नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में डायबिटीज़ के कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ होने से पहले ही, काफ़ी पहले ही आपका शरीर आपको संकेत दे देता है कि भाई तुम्हें डायबिटीज़ होने वाली है। तो क्या है वो संकेत? आप वो संकेत ज़रूर जान लीजिए कि क्या संकेत होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, बार बार यूरिनेट करने जाना पड़ता है या उसे बार बार प्यास लगती है, तो ये एक साइन है। हो सकता है आपको निकट भविष्य में डायबिटीज़ होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? जब आप लोगों को डायबिटीज़ होने वाली होती है तो आपकी किडनी आपके शरीर में से शुगर को फ़िल्टर आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती है। जब बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है तो बार बार शरीर सूखता है, डिहाइड्रेशन होती है, और बार बार जब पानी पियोगे तो बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार मुंह सूखता है या बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, तो हो सकता है आपको एक बार अपनी डायबिटीज़ चेक कराएं तो उसमें पता चले कि डायबिटीज़ हो। एक और साइन है इसका डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हैं। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है तो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, हाथ में भी कोशिकाएं हैं, सब जगह सेल्स हैं छोटे छोटे। जैसे एक रिमोट के अंदर सेल डलता है, वो सेल जो है उस रिमोट को पावर देता है। ऐसे ही हमारे हाथ में, हमारे पैरों में, हमारे दिमाग में, हमारे सब जगह शरीर में छोटे छोटे सेल्स लगे हैं। ग्लूकोज उनको पावर देता है। लेकिन जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होने वाली होती है या हो चुकी होती है, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंसुलिन बेअसर हो जाता है, यानी कि इंसुलिन ग्लूकोज को आपके सेल तक नहीं पहुंचा पाता। अगर इंसुलिन सेल तक नहीं पहुंच पाता तो उस समय में व्यक्ति के जो सेल्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार एनर्जी नहीं मिल रही, उनको लगता है कि एनर्जी मिलती नहीं है उनको ग्लूकोज से, और व्यक्ति थका थका महसूस करता है। और यही कारण होता है, व्यक्ति थका थका भी महसूस करता है, खाना भी प्रॉपर खाया होता है, फिर भी उसको बार बार भूख लगती है। एक और सिम्टम होता है कि आपको हो सकता है डायबिटीज़ हो। गर्दन के पीछे, बगल में या फिर जांघों के ऊपर व्यक्ति की स्किन जो है बड़ी तेजी से काली पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होने वाली होती है या हो चुकी होती है, उसके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब भी शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर स्किन की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है। अगर स्किन अपनी स्पीड से तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाए तो उस व्यक्ति की स्किन काली पड़नी शुरू हो जाती है। ये कुछ एक सिम्टम है। कुछ लोगों का वज़न भी बड़ी तेज़ी से गिरने लग जाता है। अगर किसी व्यक्ति का वज़न भी तेज़ी से गिर रहा है तो हो सकता है, चांसेस हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो। ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम नज़र आ रहा है तो आपको चाहिए कि एक बार जाके अपना HbA1c का टेस्ट करा लें, जिसमें पता चल जाता है कि पिछले 3 महीनों के अंदर आपका ग्लूकोज का लेवल कितना रहा। अगर आपका HbA1c का लेवल 5 या उससे ऊपर का है तो इसका मतलब आप लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है या होने वाली है। यदि कोई व्यक्ति अपने इंसुलिन को वापस से ठीक करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अपने इंसुलिन को कम बार जगाए। कम बार जगाने के लिए क्या करना होगा? अगर आप एक टुकड़ा चिप्स का खा लेते हो और एक प्लेट खाना भर के खाते हो तो इंसुलिन उतनी ही मात्रा में जागता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने इंसुलिन को बेहतर करना है तो उसे सबसे पहला काम करना पड़ेगा, उसे मंचिंग छोड़नी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि जी हमने ना सुबह सुबह एक कप चाय पी है, फीकी चाय पी है, उससे क्या होता है? लेकिन आपको नहीं पता, फीकी चाय पीने से भी आपका इंसुलिन जाग जाता है। चाय के अंदर जैसे ही आपने दूध डाला, दूध के अंदर होता है लैक्टोस। लैक्टोस जो है वो भी ग्लूकोज का भाई या बहन लगता है। तो जैसे ग्लूकोज आपकी इंसुलिन को जागृत करती है, वैसे ही लैक्टोस भी आपकी इंसुलिन को जागृत करता है। तो चाहे फीकी ना मीठी, किसी भी प्रकार की चाय आपके लिए डायबिटीज़ में अच्छी नहीं है। आपको चाहिए कि अपना दिन में केवल 2 ही बार भोजन करें, एक बार सुबह, एक बार शाम को। अगर हो सके तो एक ही बार भोजन करें, केवल दिन में एक बार। जितनी कम बार इंसुलिन को जगाओगे उतना ज़्यादा इंसुलिन बेहतर होता चला जाएगा, उतनी जल्दी आपकी डायबिटीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कोई व्यक्ति कहेगा जी हम जब 2 बार खाना खाते हैं तो हमें तो थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाती है।
अगर इस चीज को हील करना हो तो क्या करें? आप जब भी खाना खाएं छोटे निवाले लें और हर निवाले को तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। जैसे ही वो पानी बन जाए उसको अंदर ले जाओ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि खाने को बहुत ज्यादा चबाता है, तो ऐसा करने पे उसके शरीर में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कहा जाता है GLP-1। GLP-1 अगले 4 या 5 घंटे तक आपको भूख ही नहीं लगने देता। आप जब भी खाने के बारे में सोचते हो आपको ऐसा लगता है मेरा पेट तो भरा हुआ है। तो अगर आप लोगों को अपने इंसुलिन को वापस असरदार करना है, अपनी डायबिटीज की समस्या को हमेशा के लिए ठीक करना है, तो आप लोगों को दिन में 2 ही बार खाना खाना चाहिए। और अगर खाने की फ्रीक्वेंसी को कम करना है तो ज्यादा से ज्यादा चबाओ ताकि GLP-1 प्रोड्यूस हो। आप कहोगे जी मैं किस आधार पे कह रहा हूं? मैं इस आधार पर कह रहा हूं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं अपनी डायबिटीज रिवर्स कर चुके हैं बिना किसी दवाइयों के। जिनकी 500 से ज्यादा डायबिटीज रहा करती थी, आज उनकी डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो आज ही अपनी समस्या के ऊपर काम करें। पहले तो ये चेक करें कि ये जो साइंस मैंने आपको बताए, क्या इनमें से कोई साइन आपको है जिससे ये पता चले कि आपको डायबिटीज है या होने वाली है। अगर ये वीडियो काम की लगी है तो दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कर दो और नीचे कमेंट करके जरूर बताना जिन लोगों को ऑलरेडी हमारी बताई हुई इन टिप्स से फायदा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।